दोस्तों आज की वीडियो में भी मैं हमेशा की तरह आपको कुछ ऐसे ही हर्ब से होम रेमेडी बनाना सिखाने वाला हूं उन पुरुषों के लिए जो अपनी शारीरिक कमज़ोरी से परेशान है, सही ढंग से अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते और उनके शरीर में ढीलापन रहता है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर वह बहुत से पैसे खर्च कर चुके हैं, पर अभी भी उनकी ये कमज़ोरी, उनकी नामर्दगी जो है वो दूर नहीं हो पाई। तो आज मैं आपको ऐसी 4-5 हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियां से मिलाकर ये नुस्खा बताने वाला हूँ। ये नुस्खा इतना कामयाब है कि आप अगर इसको बनाएंगे तो कुछ ही दिनों में आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल पाएंगे और आप पहले जैसा जीवन जो है, जो आप जवानी में जीते थे, वैसा जी पाएंगे। और इस वीडियो में एक और भी आपकी बहुत बड़ी समस्या का मैं समाधान करूंगा। ये जो आपको फ़ोन नंबर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इस नंबर पे संपर्क करके अगर आपको हर्ब ना भी कहीं से मिले तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके अपनी समस्या बता सकते हैं और कितने दिन के लिए आपको चाहिए वह आप सिर्फ व्हाट्सएप करके बताइएगा, तो मैं खुद आपको हर्ब जो है वो बाय कोरियर से भेज दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, हमारे आयुर्वेद में हमारे महर्षियों ने बहुत स्पष्ट कहा है कि जब इंसान की उम्र बढ़ती है तो शरीर में धीरे धीरे वात दोष का प्रकोप होने लगता है। वात बढ़ने का सीधा सा मतलब होता है कि आपकी नसें जो है वो सिकुड़ने लगती हैं, इसलिए रक्त का प्रवाह जो है वो धीमा हो जाता है और यही रक्त का प्रवाह जो आपके अंग में सही ढंग से नहीं पहुंच पाता, जो कारण बनता है आपकी सही ढंग से परफॉर्मेंस ना करने के लिए। इस मिश्रण का आधार है एक बेहद ताकतवर जड़ी बूटी। ये नसों में ऐसा पोषण भर देती है कि शरीर की खोई हुई जो ताकत है वो दोबारा लौटने लगती है। लेकिन सिर्फ पोषण काफ़ी नहीं है, शरीर में जो तनाव और कॉर्टिसोल हार्मोन भरा पड़ा है उसे कम करना भी जरूरी है। इसके लिए हम एक ऐसी विश्व प्रसिद्ध जड़ का इस्तेमाल करेंगे जो दिमाग को शांत भी करेगी और प्राकृतिक रूप से टेस्टोस्टेरोन के स्तर को भी बढ़ाएगी। चलिए अब बात करते हैं सुस्त पड़ी नसों में दोबारा करंट दौड़ाने का। दोस्तों, उम्र के साथ जब निजी अंग में रक्त संचार कम हो जाता है तो हमें एक ऐसे स्पार्क प्लग की आवश्यकता होती है जो बंद नसों को खोल सके। इसके लिए हम ईरान की पहाड़ियों से आने वाली एक बहुत ही खास जड़ी बूटी का इस्तेमाल करेंगे जो बहुत ही गर्म तीक्ष्ण होती है। ये खून के प्रवाह को इतनी तेजी से बढ़ाती है कि सुन पड़ी नसों में भी हरकत होने लगती है। तो चलिए डायरी ले लीजिए और साथ ही ये फॉर्मूला लिखना शुरू कर दीजिए। आपको लेनी है 40 ग्राम सफ़ेद मूसली, जी हाँ, जो आपके शुक्र को बढ़ाएगी तथा साथ ही मिलाइए 30 ग्राम अच्छी गुणवत्ता वाली नागोरी, जिसे हम आम भाषा में अश्वगंधा के नाम से भी जानते हैं। नसों में उत्तेजन और रक्त प्रवाह के लिए इसमें डालिए 10 ग्राम असली ईरानी अकरकारा। ये सारी मैं आपको दिखा भी रहा हूँ साथ साथ, आप इसकी भली भांति पहचान कर लीजिएगा और आपको इसी तरह की पंसारी से खरीद कर लानी है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। ध्यान रहिए, अकरकारा जो है सिर्फ 10 ग्राम ही लेनी है, इससे ज़्यादा आप इसमें नहीं डालिएगा क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। और इसके साथ ही आपके उम्र के साथ साथ जो आपके जोड़ों में जो कमजोरी आ चुकी है उसके लिए आपने इसमें मिलाना है सिर्फ 10 ग्राम सुरंजन शरीन। जी हाँ, क्योंकि अभी गर्मियां हैं, अगर किसी को सर्दियों में बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द भी होती है तब इसकी 10 ग्राम मात्रा और आप सर्दियों में बढ़ा लीजिए। नहीं तो इन दिनों गर्मियां हैं तो सुरंजन शरीन की मात्रा इन दिनों में सिर्फ 10 ग्राम ही ले रहे हैं। और अंत में पेट को शांत रखने के लिए इसमें हम मिलाएंगे 10 ग्राम हरी इलायची के बीज। जी हाँ, ये सारी चीज़ें हैं जो हम आज के नुस्खे में इस्तेमाल करने वाले हैं। इन सभी जड़ी बूटियों को घर पर लेकर कूट लीजिएगा या आप इसको ग्राइंडर में लेके ग्राइंड भी कर लीजिए। वैसे तो इन सब चीज़ों का
पाउडर भी मिलता है, पर और भी कुछ इसमें मिलाकर इसका पाउडर बनाकर आपको दे दिया जाएगा तो आप पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए आपको इसको होल हर्ब के रूप में लेना है, यानी कि इसका पाउडर नहीं लेना, आपको साबुत ही लेना है। साबुत को आप घर पर बेशक इकट्ठा पीस लीजिए या एक अलग अलग करके आप पीस सकते हैं, और फिर इसको छान कर इसका चूरन बनाकर रख लीजिए। यह आपके लिए बहुत ताकतवर एक औषधि बन गई है जो आपके शरीर में होने वाली तमाम कमजोरी, ढीलेपन को दूर कर देगी। तो अब जान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। रात को सोने से करीब 1 घंटा पहले इस चूर्ण का सिर्फ आधा चम्मच लेना है। और हाँ, इसे पानी से नहीं बल्कि अगर आप हल्के गर्म दूध, और वह भी गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो असर है वो और भी दुगना हो जाएगा। अगर आप कोई दूध नहीं पीता तो वो इसको पानी के साथ भी ले सकता है। आयुर्वेद में क्योंकि दूध को वजीकरण के लिए सबसे उत्तम अनुपात माना जाता है, यह जड़ी बूटियों की गर्मी को शांत भी करने का काम करता है और सीधे आपके पौरुष तंत्र यानी कि आपके निजी अंग तक पोषण पहुंचाने का काम करता है। अगर आपको यह हर्ब अपने आसपास नहीं मिलती तो ये नंबर दिया गया है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दे दूंगा, उस पर आप फ़ोन करके मुझे ये मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको बहुत उचित दामों पर आपके एड्रेस पर भेज दूंगा। चलिए दोस्तों, आज की ये रेमेडी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ एक और ऐसी ही चमत्कारी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।